लोगों को आगे आने ज़रूरी है, क्योंकि मैं खाली अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कारवान भी ज़रूरत है। जो दूसरे की जान बचाए तो उनको कुछ नहीं होता है, ये वहम है। और आप देखो, इस सूरत में इंसान बचाना सबसे बड़ा चीज़ है। तो हर 3 माह के बाद इंसान दे सकते हैं, लड़की 4 माह के बाद और लड़का 3। तो हीमोफीलिया या एनीमिक हो तो वो नहीं दे सकता। इन चीज़ों के लिए हमें काम करना है। ब्लड डोनेशन मामूली चीज़ नहीं है, ये पवित्र चीज़ है। दिमाग में खराबी होती है कि मैं बड़े फैमिली का हूँ, मैं एक रोग से लाऊंगा ब्लड, वो चीज़ नहीं है। कानून भी है कि अस्पताल के सामने सिगरेट या नशा वाला कोई चीज़ नहीं बेचनी चाहिए। जब आप देखते हैं तो किसी जगह अस्पताल के सामने ही सिगरेटों का ये तस्वीर लगा होता है। तो Assalamu alaikum and welcome back. You're watching Kashmir Unfiltered and this is Malik Reza. Today we have with us Mr. Shabir Hussain Khan, the blood man of Jammu and Kashmir, जिन्होंने अपना खून देख के न जाने आज तक कितने लोगों की जान बचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप यूनिवर्सल डोनर है और आपको ब्लड मैन ऑफ जम्मू कश्मीर कहा जाता है। तो ये टाइटल मिलना, ये आपने पहले ही सोचा था या ये बस हो गया? खुदावंद करीम ने इंसान को बनाया किसी को बचाने के लिए। तो उस सूरत में मेरे दोस्त की एक्सीडेंट हुई, तो जब पता चला उस वक्त कि ओ नेगेटिव मेरा है, तो फिर मुझे भी खुशी हुई उस वक्त कि मेरे काम में आए ये। तो मेरे जहन में ये रहा है ये दूसरे के काम आएंगे, तो वही हमारे आगे आगे चला। तो इंशाल्लाह लोगों ने मुझे चुना, तो कश्मीर के लोगों ने मुझे प्यार दिया, तो उसी से फिर मुझे ब्लड मैन मिला। तो मेरे जहन में ये ब्लड मैन उस वक्त जहन में नहीं थे, क्योंकि मैं इतना ही था कि अल्लाह हमें इसका अजर दे। तो कब से आप अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं? 1980 से आज तक। कितने ब्लड के पॉइंट्स आपने डोनेट किए? 193 पॉइंट और 1100 से ज्यादा कैंपस। तो किसी को खून देना उसकी जान बचाने के बराबर है, बिल्कुल। तो आपने आज तक बहुत सारे औरतों को, नौजवानों को, बच्चों को खून दिया होगा अपना, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आपकी अपनी सेहत को नुकसान हो रहा है? जो दूसरे की जान बचाए तो उनको कुछ नहीं होता है, ये वहम है। और आप देखो, इस सूरत में इंसान बचाना सबसे बड़ा चीज़ है। इन हालातों में भी लोग बचाने के लिए आते हैं। अब जब जहनी चेंज किया लोगों को तो वो अलग बात होती है, लेकिन जो ब्लड डोनर बन जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अगर एक बार देंगे तो आप खुद दूसरे बार तैयार है। तो एक पहले पॉइंट को सब डरते हैं, उसके बाद नहीं डरते। तो हर 3 माह के बाद इंसान दे सकते हैं, लड़की 4 माह के बाद और लड़का 3 माह। तो आप ये ब्लड डोनेशन कैंप्स करते रहते हैं, कितने आते हैं ये ब्लड डोनेट करने? जहाँ मोटिवेशन अच्छी होगी तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, जहाँ मोटिवेशन तो कम से कम 50 पॉइंट आते हैं। तो जैसे आपको ये टाइटल मिला है ब्लड मैन ऑफ जे&के का, आपको लगता है आपके बाद कोई ऐसा है जो इस टाइटल का हकदार हो सकता है? नहीं, इंशाल्लाह ये मेरे मीरास में नहीं है, तो इतना आगे नहीं चल सकते हैं वो, क्योंकि हमने ये ब्लड मैन के लिए काम नहीं किया, हमने अल्लाह की रजा के लिए। इसमें कोई दो शक की बात नहीं है। जो भी मैंने काम किया वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मैंने किया, और किसी चीज़ के लिए नहीं किया। तो आज झूठ भी लोग सुनते हैं। आप देखे, अगर नेट पर आप देखेंगे, उतने बंदे हैं जो इनको पता भी नहीं है ब्लड मैन क्या चीज़ है या क्यों पड़ा है। तो माशाल्लाह मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये ब्लड मैन उस वक्त खिताब दिया। तो लेकिन इसने ये टाइटल दिया, वो भी औरत थी। और सबसे बड़ा चीज़ है मेरी माँ, जिसने मुझे इसके लिए तैयार किया है। तो घर वालों ने कभी ऐसा नहीं बोला कि क्या शीदुन खून? नहीं, ये एक चीज़ है कि खून देना से कोई मरता नहीं, जिंदा ही रहता है। इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ तो कोशिश करूँगा मैं आखिरी दम तक लोगों के बचाने के लिए। जिस वक्त पहलगाम अटैक हुआ था उस टाइम पे भी आप लोगों ने कुछ किया था? कोई रूल उस टाइम पे आप लोग का रहा था? हाँ, हमने जितना हो हमारे से हो सके हमने बगैर पब्लिसिटी उनमें काम किया है। तो माशाल्लाह हमने भी किया है। तकरीबन उस वक्त हमने 10 पॉइंट डोनेट किए इंजेट ब्लड हॉस्पिटल को। तो दूसरी चीज़ जब नेटीपोरा के उसमें भी हमने काम किया है। तो अब पब्लिसिटी ज़रूरी नहीं होता है कि हमने ये किया है। तो जब यह सैलाब आया उसमें भी हमने काम किया है।
उड़ी में ज़लज़ला आया तो हमने भी काम उसमें भी किया है। एक फ़ायदा है इससे कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है इनको, हार्ट अटैक नहीं होता है इनको, ये फ़ायदा है इनको जो ब्लड देंगे, चाहे वो लड़की हो। तो हम सब लोग जानते हैं कि कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे कुछ साल पहले तक। उस टाइम पे स्टोन पेल्टिंग होती थी या बाकी सारी चीज़ें होती, ग्रेनेड अटैक्स होते थे, तब उस टाइम पे आपने तब भी खून दिया क्या? सनसद टीवी में एक बाज़ाब्ता स्टोरी, एक लोगों का माइंड मैंने चेंज किया। कैसे? जब ब्लड डोनेशन उन्होंने देखा कितने लोग यहाँ जख्मी होती थी दिन भर, तो सनसद टीवी ने एक फैसला लिया था, इस पर हम थोड़ा सा स्टोरी करेंगे। वो आपके नेट पर अभी मौजूद भी है, सनसद टीवी में वो आया है। तो हम उस वक्त एक ही चीज़ करते थे कि इंसान बचाना है, हमें ये नहीं था कि कौन हमें शाबाशी देंगे या कोई, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए उसमें भी काम किया है। आप देखो कैंसर पेशेंट्स कितने हैं यहाँ, और लोगों को आगे आने ज़रूरी है, क्योंकि मैं खाली अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कारवान भी ज़रूरत है, ब्लड डोनेशन कारवान से है। तो माशाल्लाह आज में जो फ़ख्र है कश्मीर के लोगों पर कि वो आगे आते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे भी है जो मिलते नहीं है। आपने खुद भी कहा कि मैंने कही और बच्चे, क्योंकि ओ नेगेटिव जब बच्चे की ज़रूरत होती है, ये बहुत कम लोग। तो आप नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए भी काम कर रहे हैं, उसमें क्या रूल है आपका? जो हमारा टीम है तकरीबन वो 16 बंदों पर है, क्योंकि हमें एक चीज़ फ़ख्र है कि हम इंटरनेशनल रोटी नाम उसका है, तो उनके साथ हम एफिलिएटेड है। तो हमने इस कोशिश हमारी है कि हम कोशिश करेंगे ये ड्रग कश्मीर से, तम्बाकू या बाकी चीज़, मगर एक अलमिया है इसमें कि सिगरेट महंगे से महंगे बेचे जाते हैं। तो अगर सिगरेट बंद हो जाए, अगर मिलेंगे नहीं तो लोग बच जाएंगे, बच्चे और इसमें गवर्नमेंट कानून भी है कि अस्पताल के सामने सिगरेट या नशा वाला कोई चीज़ नहीं बेचनी चाहिए। जब आप देखते हैं तो किसी जगह अस्पताल के सामने ही सिगरेटों का ये तस्वीर लगा होता है, तो कैसे लगता है अब आपको कि जो ये नशा है कश्मीर से हम एटलीस्ट उसको कैसे हटा सकते हैं? इंशाल्लाह हमने 100 प्रोग्राम नहीं, तकरीबन 50 प्रोग्राम रखे हैं रेड ड्रॉप की तरफ से। तो हम कोशिश करेंगे औरतों के लिए इसमें ट्रेन करेंगे, जो घर से ही ये उठाएंगे, क्योंकि हमने फैमिली से ही कोशिश की है कि इस बार हम घर से ही उनको अवेयर करेंगे। तो हम सड़क पर ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे घर से घर तक। कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर आते हैं ब्लड? 18 से तकरीबन 70 तक। आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं, जो ये ब्लड है ये कोई मजहब नहीं देखता, ठीक है ना? तो ऐसी कोई स्टोरी आपको याद है कि आपने अपना ब्लड किसी नॉन मुस्लिम के लिए डोनेट किया? मैंने तकरीबन 4-5 नॉन मुस्लिमों के लिए, मुझे फख्र होते हैं जब वो मुझे कभी मिलते भी है, तो जो उनका अखलाक होता है, तो मैं खुदा के हवाले उनको भी मैं ये करता है कि उनको याद है। तो ऐसी कोई स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे दिया है, तो अब मैं उनका नाम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। तो तकरीबन मैंने आज तक 5 हिंदू फैमिली को खुद ब्लड दिया है। तो माशाल्लाह जो 2 कश्मीरी भी थी, तो उनको याद है अभी। आपने अपने बच्चों को कभी बोला है ब्लड डोनेट करने के लिए? माशाल्लाह जिसको भी मैंने बोला है वो तैयार है, और मेरी माँ ने तकरीबन 6 बार खुद भी दिया है। मैं उसके लिए फख्र करता हूँ कि वो भी और नेगेटिव। हम ज़्यादातर उन कामों में हिस्सा लेते हैं जो मजबूरी हो। यहाँ जब वो सिलसिला जंग का हुआ, हमने यहाँ गांदरबल में एक अजीम शान ब्लड कैंप किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भी, बहुत सारी औरतों ने भी दिया। तो कोशिश करनी है हमें इंसान बचाने की, और जो 6 पॉइंट खुद होगा तो वो कहाँ दे सकते हैं। तो हीमोफीलिया या एनीमिक हो तो वो नहीं दे सकता। इन चीज़ों के लिए हमें काम करना है। ब्लड डोनेशन मामूली चीज़ नहीं है, ये पवित्र चीज़ है। अगर आप कह रहे हैं कि इतने पॉइंट्स आप लोग कलेक्ट करते हैं ब्लड के, बट फिर भी ऐसे कई सारे केसेस है जहाँ पे लोगों की डेथ उस वजह से होती है क्योंकि उनको ब्लड टाइम पे नहीं, उनको दिमाग में खराबी होती है कि मैं बड़े फैमिली का हूँ, मैं एक रोग से लाऊंगा ब्लड। वो चीज़ नहीं है। ब्लड में पहला तरीका होता है कि आप फैमिली या एक्सीडेंटल कोई चीज़,
पहले उसको अपनी फैमिली से ही बंदा एक लाना, जब तक वो निकलेंगे घर से कोई, ये तो उसके तनख्वाह मत है, ये लोग आम लोग समझते नहीं, वो फी सबिलिल्लाह काम करते हैं तो उसके पास तनख्वाह मत है, वो कभी काम पर भी हो सकता है। अब एक तरीका होता है, आप देखो किसी कैंसर पेशेंट को 70 पॉइंट लग जाते जब तक उसकी डेथ हो जाती, 70 तो किसी घर से नहीं निकले तो वो कोई रेल ग्रुप होता है, तो उसमें भी ढूंढना होता है कि किसी के पास तैयार होना चाहिए। और दूसरा, उसने कभी दिया मत है, क्योंकि 3 माह से पहले कोई भी ब्लड नहीं दे सकता, ये सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि 3 माह से पहले वो दे नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, तो घर से कोशिश करना है कम से कम एक डोनर साथ लाए। तो जब आप ये ब्लड कलेक्ट करते हैं उसको रखते कहाँ पे, और हॉस्पिटल्स में? ये हॉस्पिटल टीम होते हैं, हमारा काम है सिर्फ डोनर लेना है। उसके बाद जो कैंप ऑर्गेनाइज किया, कहाँ किया मैंने, कितने बंदे होंगे, सिर्फ हॉस्पिटल का होता है बैग जो जिसमें ब्लड वो लेते हैं, और बाकी टीम उनका जो बाकी जो उसमें खर्चा वो हम खुद करते हैं। तो हमारी उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि आप लोग भी ब्लड डोनेट करें? हाँ, ये 18 साल से कोशिश करो, हर घर में से एक डोनर निकलने चाहिए। तो लोगों को ये भी तासीर है की जाती है कि आने वाले जो ब्लड इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे होते हैं 14 जून को, तो उसमें एक चीज करे, अपना कश्मीर के लिए अहम रोल अदा करे, तो कैंसर पेशेंटों के लिए लोगों को बचाए और थैलेसीमिया पेशेंट के लिए काम करे। और दूसरा मैसेज है कि जो भी शख्स देना चाहे वो बगैर पब्लिसिटी अपना डोनेट हर 3 माह के बाद डोनेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। उम्मीद करते हैं आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।